ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको अध्यात्म के क्रम में ये बताना चाहता हूँ कि इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनका एक विज़न है कि भारत विश्व गुरु बन जाए और 2047 तक ये पूर्ण विकसित देश बन जाए। ये बात सत्य है कि ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारा देश इतनी जातियों में, इतने धर्मों में, इतने विचारों में इतना बटा हुआ है कि हमारे देश की जो विकास का पहिया है वो मात्र 20% ही चलता है। 80% बेकार फालतू के कामों में लगा रहता है। जैसे कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई कह रहा मैं सुपर हूँ, कोई कह रहा हम सर्वश्रेष्ठ हिंदू हैं, कोई कह रहा हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा है मैं सर्वश्रेष्ठ दलित हूँ, कोई कह रहा है मैं ठाकुरों में सबसे अच्छा ठाकुर हूँ, कोई कह रहा मैं बनियों में सबसे बड़ा बनिया हूँ। मतलब सबके अंदर सिर्फ यही विचारधारा है अगर कि हाँ हम ही सबसे अच्छे। तो जब किसी भी देश में अगर इस तरीके की भावनाएं होंगी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सब बेकार हैं, तो जान लीजिए ये बहुत ही मुश्किल है कि इतनी आसानी से कोई भी देश विश्व गुरु बने। जैसे हमारे अगल बगल देखिए, पड़ोसी चाइना को देखिए, जापान को देखिए, वियतनाम को देखिए, टर्की को देखिए। ये सब देश ऐसे हैं जिनके यहाँ इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही विजन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के आगे कोई नहीं है। इस बात के लिए मैं आरएसएस की तारीफ करूँगा और मैं आरएसएस का सेवक भी रहा हूँ और मैंने 2014 में ओटीसी भी किया। वहाँ पे भी यही सिखाया गया है कि अगर आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं तो कोई भी देश बहुत तेजी से विकसित हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है हमारे देश में, कह तो हम लोग बहुत रहे हैं लेकिन हम लोग आपस में सदैव लड़ते ही रहते हैं। यहाँ तक कि जैसे हमने देखा मुस्लिम हैं, मुस्लिमों में भी छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कुछ है। हिंदू में भी देखिए तमाम लोगों से बटे हुए हैं। बनियों को देखिए, बनियों में भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है। दलितों में भी देखिए कोई छोटा है, कोई बड़ा है। पंडितों में भी देखिए कोई छोटा है, बड़ा, कहेंगे अरे वो तो ऐसा पंडित है, अरे वो तो ऐसा पंडित है। तो मतलब यहाँ पे सब इतने बटे हुए हैं, इतने बटे हुए हैं कि जो राष्ट्र की शक्ति है वो मात्र 20% ही देश के विकास में लग पा रही है। 80% तो इसको बैलेंस करने में ही चली जा रही है। कुछ दोष हमारे राजनेताओं को भी है। उनके मन में सिर्फ यही है कि हम कैसे भी हो वोट प्राप्त करें। हो सकता है उनकी मजबूरी भी हो, क्योंकि अगर वो वोट नहीं प्राप्त करेंगे तो राष्ट्र पे कैसे शासन करेंगे। चलिए उनको जान दीजिए, मान लीजिए उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी जनता को, हमारे देश के राष्ट्रवासियों को ये समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ भारतीय हैं, इसके सिवा कोई नहीं। ठीक है भाई, जहाँ आपको शादी करनी है या कुछ इस टाइप के टर्म्स हैं, वहाँ पे आपस में जैसे भी होना हो कर लें, लेकिन जब राष्ट्र की एकता की बात हो, राष्ट्र के विकास की बात हो, राष्ट्र की किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो वहाँ हम सिर्फ भारत हैं, राष्ट्रीय हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। ये जब तक ये फीलिंग, ये विकास अपने मन में नहीं आ सकती है, कोई भी राष्ट्र, खासकर हम अपने ही देश के बारे में कहेंगे कि कभी भी ये विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसके लिए सबसे पहले सभी को ये प्रण में लाना पड़ेगा कि हम सिर्फ भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ भी हैं।
ओम शांति।